अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। आज मैं आपके लिए बीफ टिक्का मसाला बोटी बनाने जा रहा हूँ, वो भी एक नए अंदाज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो रेशे हैं वो बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मलाई की तरह बोटी जो आपकी वो नरम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आज नए स्टाइल से उसको बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त बीफ जो है वो हाफ़ के जी लिया है और ये बोनलेस है। तो इसको हम जो है मैरिनेट करते हैं। बाकी प्रोसीजर मैं इंशाल्लाह बाद में आपसे शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जात में हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी कलर और ख़ूबसूरती के लिए, हाफ़ टी स्पून कलवंजी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। मैरिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लेमन का जूस है। अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। ये 3 जो है वो टेबल स्पून मैंने दही के, इससे गोश्त के अंदर जो है वो सॉफ्टनेस आती है और ये मक्खन की तरह मलाई हो जाता है। आज आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि मक्खन की तरह मलाई जो है बोटी कैसे बनाई जाती है, सॉफ्ट इंशाल्लाह कैसे बनेगी, अब सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अच्छे से मसाला लग गया। अब इसको कम से कम 1 से 2 घंटे हम लोग कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ मैरिनेट हो गया है और मैरिनेट का फ़ायदा ये होता है कि अब अगर इसने आधे घंटे में जो है वो गलना था तो ये इंशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगा। तो इसको हम सीटी पे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीज़ों को ज़ाया ना किया करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसके अंदर मसाला था और इतना पानी डाल दिया इसके अंदर कि गोश्त इसमें देखिएगा मैंने इतना पानी डाल दिया कि गोश्त इसके अंदर डिप हो गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट जो है सीटी पे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ बोटी मेरी जो है वो सीटी पे डन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो फ्राई पैन में पानी मैं इसका बिल्कुल खुश्क कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है और बीफ मेरा अच्छे से गल गया, डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसके अंदर मैंने सारे मसाला जार डाल दिए थे, नमक और वगैरह सारा कुछ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसको फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी रेड चिली डाल रहा हूँ। ऑलरेडी इसमें वैसे मैंने जो है वो डाली हुई थी लाल मिर्च कुटी हुई, और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई वो डाल देता हूँ, और 1 चम्मच जो है वो कॉर्न स्टार्च। इसमें आपने मैदा नहीं ऐड करना क्योंकि मैदे से जो है वो क्रंची नहीं बनता, और कॉर्न स्टार्च जो बेहतरीन होता है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर घर में ना हो तो फिर मैदा ही डाल लीजिएगा। तो ये इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अगर आपसे जो तिक्के होते हैं घर में नॉर्मली लोग कबाब बनाने से जो है वो डरते हैं क्योंकि कबाब बनाने ज़रा मुश्किल होते हैं। तो खाना तो गोश्त ही है। आज हम तिक्का बोटी बना रहे हैं। इसको ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो है ये बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं कि गल चुका है, और ताकि इसकी बोटी वगैरह टूट ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह ये देखिएगा ये हमारा बीफ बिल्कुल डन हो चुका है, इसलिए इसको ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना। और बड़ी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह तिक्का बोटी बनने जा रही है। इसको आपने ईद स्पेशल पे ज़रूर ट्राई करना है। आसान भी है बनानी, घर में मज़ा लें तिक्का बोटी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपनी प्यारी प्यारी सी स्टिक बोटी को मैंने ऑयल हल्का सा गर्म कर लिया है, इसके अंदर डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बस इसको हल्का सा जो है कॉर्न स्टार्च को आपने थोड़ा सा क्या करना है वो थोड़ा सा पकाना है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो गोश्त जो है वो डन हो चुका है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। कितनी ज़बरदस्त जो है वो बीफ टिक्का बोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हुई है। कलर देखिएगा कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। पूरा टिक्का बोटी का प्रोटोकॉल के लिए, क्रश जायके के लिए मैंने कोयला गर्म कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा, कवर कर देते हैं। टिक्का बोटी खानी है तो पूरी टिक्का बोटी खाएं। ईद स्पेशल पे आपने ज़रूर बनाना है इसको, और बनाना देखें कितना आसान काम है। मैंने सिंपल जैसे घर में जो है बीफ को बॉयल करते हैं, बॉयल किया, और बोटी थोड़ी सी आपने जो है वो थोड़ी सी सख्त रखनी है। सख्त से मुराद ये ना बिल्कुल गली ना हो, ये है कि वो फुल गली ना हो, ताकि सीखों के ऊपर एडजस्ट हो जाए। उसके बाद देखिए मैंने सीखें लगा के और इसको फ्राई कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा पूरा टिक्का बोटी मसाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं फाइनल स्टेज की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने इसको ये स्पेशल पे आपके लिए मैंने बनाई है, ज़रूर स्पेशल आपने इसको ट्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनल लुक की तरफ चीज़ों को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया करें। और ये एक पिंच जो है मैंने चाट मसाला डाल दिया। यकीन जाने आप मेरे कहने के ऊपर चीज़ें बनाया करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी जो है वो इंजॉयफुल हो जाएगी और आपकी फैमिली भी आपसे बड़ी खुश होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा बेहतरीन टिक्का मसाला बोटी जो है बारबेक्यू स्टाइल में मैंने बना दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मसाले से बिल्कुल भरी हुई। इसको तोड़ के देते हैं, ये देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त, कितनी नरम है ना, मलाई की तरह, फुल मसाले से भरी हुई टिक्का बारबेक्यू मैंने आपके लिए बनाया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद स्पेशल में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।